हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम लोग जो है क्लास 7 का पूरी मैथ्स होता है रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर लेते हैं इंटीजर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कंसेप्ट पे पूरी तरह से फोकस करेंगे एंड देन क्वेश्चन जो भी आया, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हमारा रहेगा क्वेश्चन के कंसेप्ट समझाने पे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं इंटीजर से। ठीक है, तो देखिए इंटीजर्स पढ़ने से पहले जो होता है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी जो सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन से है, नेचुरल नंबर। तो देखिए, तो हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं कि जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 सो जो भी आपका काउंटिंग नंबर्स है उसको क्या कहते हैं, जो भी आप गिनते हो, गिनती जो टेबल्स जो आप गिनती नाम सुने हो ना, वो जो भी कहां शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 शुरू होता है। क्यों 1 से शुरू होता है? क्योंकि आप जानते हो कि कोई चीज को आप तभी गिन सकते हो अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर वो रहता है तभी तो गिन सकते हो, अगर है ही नहीं तो गिनो क्या। तो मतलब जो भी चीज गिनने वाली चीजें हैं जिसको गिन सकते हैं, तो वह जो काउंटिंग नंबर है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 1000 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है, जितना भी है, सभी का है नेचुरल नंबर्स है। ये समझ गए नेचुरल नंबर्स के बारे में कहानी। अब क्या होता है कि जैसे ही जब देखते हैं, जब ऐसा कंडीशन आता है कि अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, जैसे हम 5 हो गया, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 0 मिल जाता है। तो हमने तो इसके बारे में, 0 के बारे में कोई चीज अध्ययन नहीं किया था कि 0 वास्तव में है क्या। लेकिन जैसे 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं या सेम नंबर में से दो सेम वैल्यू वाले में से उसका जो डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारे लिए क्या करता है, मुसीबत क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उन्होंने क्या किया कि 0 का खोज किया, तो क्या किया गया कि अब नेचुरल नंबर में इसको भी शामिल कर लिया गया। तो बोला ठीक है, मुझे नेचुरल नंबर में तभी शामिल कर सकते हैं अगर आप मुझे अलग नाम देंगे, हम सभी समूह का आप अलग नाम दे देंगे, तब हम 0 में शामिल, जो भी काउंटिंग नंबर है उसमें शामिल हो जाएंगे। बोला ठीक है, आजा। तो जैसे ही जो है 0 जो है नेचुरल नंबर में शामिल हो गया, तब वो नंबर पूरी तरह से होल हो गया, संपूर्ण नंबर आ गया, पूरा कंप्लीट नंबर आ गया। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ते गया, अब सोचा गया ठीक है भाई, अगर कोई बड़े नंबर है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को तो हम सब्ट्रैक्ट करते, जैसे 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो 1 आ गया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ गया। लेकिन जैसे जैसे हम क्या होता है, जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप करता है, तो हम सोचने लगते हैं अरे भाई ठीक है, बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते तो ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा तो होता है कि हम छोटे नंबर में से भी बड़े को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे ही हम बड़े नंबर में, छोटे नंबर में से जो है बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया, तो देख रहे थे कि यहाँ पे आंसर में माइनस शो होने लगा। तब बोले कि अब कैसे होगा। तो सोचा ये ठीक है, नेचुरल नंबर जितना भी है उस सब में नेगेटिव लगाकर उसको भी होल नंबर में शामिल कर लिया जाए। तो जैसे ही होल नंबर में उसको शामिल कर लिया गया, तो बोला कि मुझे भी अब मेरे समूह का भी एक नाम अलग चाहिए। तो ठीक है, तुमको इंटीजर्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहता है, तब नेचुरल नंबर आया, तो नेचुरल नंबर में 0 को शामिल किए तो वो बन गया होल नंबर। उसके बाद जब होल नंबर में जो होता है, जब नेचुरल नंबर का नेगेटिव जो होता है शामिल हो गया, नेगेटिव नेचुरल नंबर शामिल हो गए, तब उसका नाम पड़ गया क्या, इंटीजर्स पड़ गया। ठीक है, इंटीजर्स पड़ गया। तो देखिए, तो सबसे पहले जितना भी आप कह सकते हो, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 जो है होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे 0 को छोड़ के। अगर 0 जो है जो कि होल है लेकिन नेचुरल नहीं है, इसलिए सभी होल नंबर जो है नेचुरल नहीं हो सकते। इंटीजर, तो इंटीजर समझ लिया। तो ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। तो जैसे ही जो होता है, हमने नेचुरल नंबर को, 0 को और नेचुरल नंबर के नेगेटिव को शामिल कर लिया, तो क्या बन गया, अब वो बन गया, उसका नाम दिया उसके समूह को इंटीजर। ठीक है,
तो -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ये सभी देखिए ये सभी नेचुरल नंबर है, लेकिन इसमें नेगेटिव लग गया तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, अब देखिए क्या किया गया है कि जितना भी इंटीजर है सभी इंटीजर को जो होता है उसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया, दो भागों में बांट दिया गया, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा जो है नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर उसको कहते हैं जो भी हमारा नेचुरल नंबर है उसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर जो होता है हम उसे कहते हैं जब नेचुरल नंबर में नेगेटिव लगा देते हैं तब। तो भाई जीरो क्या है, तो देखो जीरो जो है ना वो रेफरेंस है, मतलब वो बॉर्डर है, कहता है कि इधर से अगर इधर जाओगे, मान लेते ये हमारा क्या है जीरो है, तो अगर जीरो के राइट में जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, वहीं जीरो के अगर लेफ्ट में जाओगे तो वो क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो इसका मतलब जीरो कुछ नहीं है, नहीं है। तो अभी बताओ जैसे कोई भी दो कंट्रीज होती है, तो दो कंट्रीज बीच में जो बॉर्डर होता है वो किसी का होता है, नहीं होता है, तो वो क्या करता है, दो चीजों को बांट देता है कि हाँ इसके बाद आपका रीजन स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद मेरा रीजन स्टार्ट हो रहा है। तो वही जीरो क्या करता है, इन पूरी संपूर्ण इंटीजर को दो भागों में कैटेगराइज कर देता है, एक को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर और एक को कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है जीरो इज एन इंटीजर, जीरो जो इंटीजर है विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही वो इंटीजर है लेकिन वो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। क्योंकि आपने कभी सुना है कि जीरो में कभी नेगेटिव देखी हो, नहीं देखी हो ना, इसलिए कहते हैं जीरो क्या एक रेफरेंस है जो बांट देता है संपूर्ण इंटीजर को दो पार्टों में। ठीक है, तो अपना इंटीजर कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है,